Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is paragraph writing. A paragraph is made up of a group of sentences which are related to one idea or topic. An essay, a letter, a story or a chapter is divided into paragraphs. This makes a reading easier. तो paragraph जो है ये आपके group of sentences बनाते हैं और यहाँ पे आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं वो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में एक ब्रीफ देते हैं. अगर सोचो बिना पैराग्राफ का अगर आपका पूरा पेज भरा हुआ तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा. अगर आपके टॉपिक को ब्रीफ करके अलग अलग पैराग्राफ में लिखा होगा तो आपको पढ़ने में आसान लगेगा. Learn to write single paragraphs on simple topics. Study the following examples. तो पहले हमें क्या करना है, हमें सिंगल पैराग्राफ लिखना सीखना है. जैसे पहला है यहाँ पे चिल्ड्रंस डे. चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th November. It is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Pandit Nehru had a great love for children. Children call him Chacha Nehru. Children's Day is celebrated in every school. Several programs relating to Pandit Nehru and children are arranged. During the last Children's Day celebration in our school, we enacted a play on Chacha Nehru. I had the opportunity of playing the role of Chacha Nehru, the principal, as well as many teachers and friends liked my performance in the प्ले. तो यहाँ पे एक बच्चा जो है वो चिल्ड्रंस डे के बारे में बता रहा है कि कैसे उसके स्कूल में चिल्ड्रंस डे मनाया गया. सेकेंड इज माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन. जब भी नया साल आता है हम सब अपना अपना रेजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन क्या हम उसे पूरा करते हैं? कभी हाँ और कभी ना. न्यू ईयर बिगिंस विद न्यू होप्स, aspirations and resolutions. This year too I made a few resolutions and decided to abide by them throughout the year. Unlike previous years, I decided to make 2 or 3 resolutions only so that I follow them and not forget about them in the middle of the year. ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, साल की शुरुआत में रेजोल्यूशन बनाते हैं, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, लेकिन टाइम बीतते बीतते वो अपने रेजोल्यूशन भूल जाते हैं. माय फर्स्ट रेजोल्यूशन इज़ टू इम्प्रूव माय इंग्लिश. एक बच्चा जो है वो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है और वो ये चाहता है कि मैं न्यू ईयर में ये रेजोल्यूशन बनाऊँगा ताकि मैं न्यू ईयर में अपना ये जो ड्रीम है या ये जो मैं सोच रहा हूँ वो पूरा कर सकूँ. For that, I have decided to improve my vocabulary by adding 2 or 3 new words to my limited vocabulary every week. ये आप सब भी कर सकते हो. अगर आपको इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी है तो आप 2-3 वर्ड्स, ज़्यादा नहीं, 2-3 वर्ड्स आप वीक में सीख सकते हो. उनके मीनिंग सीख सकते हो, कैसे सेंटेंस में उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरीके से. Every Sunday I would sit with my dictionary, my vocabulary book and 2 or 3 new words given to me by my mother. ये काम आप अपनी मम्मा को बोल सकते हो, अपने पापा को बोल सकते हैं कि आपको 2-3 वर्ड्स वो छांट करके दें जिनका मीनिंग वो आपसे पूछेंगे एट द एंड ऑफ द वीक. I will find their meanings, make 2 or 3 sentences out of them and use them frequently so that they become a part of my language. अब आपको क्या करना है, उनको याद करके बस छोड़ना नहीं है, आपको कोशिश करनी है कि उन वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करो. जब आप उनको प्रैक्टिकली याद करते हो और उनको आप बोलते हो, अपने आप डेली की जो आपकी लैंग्वेज है उसमें यूज़ करते हो तो वर्ड्स आपको याद हो जाते हैं. कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होता. कॉपी में आपने लिखा, मीनिंग लिखा और उसको छोड़ दिया बस, लेकिन उसको याद करना भी ज़रूरी होता है, तभी वो वर्ड आपको थ्रू आउट योर लाइफ याद रहेगा. माई सेकेंड न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज़ टू इम्प्रूव माई जनरल नॉलेज. सेकेंड इसका रेजोल्यूशन है कि वो अपनी GK इम्प्रूव करना चाहती है. माई फादर हैज़ प्रोमिस्ड टू हेल्प मी बाई गिविंग मी अ फ्यू जनरल नॉलेज बुक्स. तो जनरल नॉलेज अगर आपको लेनी है तो आपको जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़नी पड़ेगी. माई थर्ड रेजोल्यूशन इज़ टू इम्प्रूव माई हेल्थ एंड कीप माई बॉडी फिट. ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए. आई प्लान टू एक्सरसाइज डेली एंड प्ले अ गेम ऑफ टेनिस और फुटबॉल डेली. उसी की तरह आप भी कोई ना कोई गेम चूज़ कर सकते हो. आउटडोर गेम्स आपको चुनने हैं ताकि आप फिजिकली फिट रहें. Every person should be born again on the first day of January and start one's life with a fresh page and try to forget the mistakes made in the past. I hope I keep my words and try to follow my New Year resolutions and be a better, smarter, more active and healthier child this year.
Third passage is why I am wonderful girl. I wake up with the rising sun and say my prayers facing the sun. My parents and my brother and I start the day with exercise and jogging. I help my mother to pack my tiffin and help her in filling our bottles for the school. Before leaving for school, I wish my grandparents and drop my brother at the bus stop and then board my school bus. In school, I study, I play and do all my work neatly. My teachers are very happy with my performance. They help me to become a better person. I help my friends. I take part in all the extracurricular activities in our school. I help my younger brother with his homework and sometimes I play with him. I help my father to clean his car on Sunday. My brother calls me his best sister and my teachers and parents call me a wonderful girl. I am proud of my सेल्फ। तो ये एक लड़की है जो अपने बारे में बता रही है कि मैं ये देखो इतने सारे काम करती हूँ, अपने ब्रदर की भी हेल्प करती हूँ, अपने पापा की भी हेल्प करती हूँ और अपने खुद के काम भी मैं टाइम पे करती हूँ और अच्छे से करती हूँ। तो हमें भी एक वंडरफुल गर्ल और बॉय बनना है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, एन एलिफेंट, होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर, माई ग्रैंड पेरेंट, माई हॉबीज। इन सब पे आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं, तभी आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली।